अब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक फिर से उठाने जा रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं करीबन 11 से 12 हज़ार दांत कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ और कम से कम 10,000 पेशेंट कर चुका हूँ 15 साल के कैरियर में। हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु चुकराल, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, दिल्ली एनसीआर। मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर हों, आपको नॉलेज मिले कि विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जब भी आप एक अच्छा डेंटिस्ट ढूंढ रहे हो या कोई आप डेंटिस्ट के लिए जो आप अपना पेशेंट्स में क्या क्या आप देखोगे। तो आज का जो टॉपिक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर दांत की रूट छूट जाए या हम किसी कारण की वजह से ऑन द सर्जरी दांत की रूट छोड़ने के लिए बोल दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड एज कोरोनेक्टमी। किस कंडीशंस में हम कोरोनेक्टमी यानी सिर्फ क्राउन रिमूव करके रूट छोड़ देते हैं? उन कंडीशंस में जहाँ पे नर्व जो है काफ़ी पास में है और अगर मैं दांत निकालूंगा तो आपका दांत खिंच जाएगा और नसों को टीयर कर सकता है, खिंचाव कर सकता है। नसें दोबारा से वापस जो है हील करने में बहुत टाइम या फिर ना भी हो सकती हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी सर्जन आपको बोल रहा है कि आप सीबीसीटी के लिए चाहिए तो हमें पूरी 3D में सराउंडिंग्स में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है कि कितनी दांत की जो रूट है आपका एपेक्स उसके जो नर्व से कितना दूर है। वो कराना बहुत महंगा एक्सरे है लेकिन बहुत ज़रूरी है। उस समय आप बिल्कुल ना सोचें, अगर सर्जन आपको सीबीसीटी का एडवाइस करता है तो गो फॉर इट, बिकॉज ही हैज़ टू बी वेरी श्योर, वेरी मच श्योर कि वो उसको निकालेगा पूरा या उसको बचाएगा। उसके लिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। उससे होगा ये, अगर नस खिंच गई तो आपका पूरा ये जो लिप का रीजन है या फिर हो सकता है ये जो चीक का रीजन है एकदम सुन हो जाए, आपको सेंसेशन लॉस हो जाए। तो वो हम नहीं चाहते, तो हम दांत की रूट छोड़ सकते हैं। कभी कभी हम इवैल्यूएशन करते हैं ओपीजीज यानी 2D एक्सरेज में और वो हमें ऑन द सर्जरी ऑन द स्पॉट उसको चेंज करना पड़ता है। तो सर्जन्स कैन चेंज द प्लान एनी टाइम इन बिटवीन द सर्जरीज, बिकॉज उसका फर्स्ट लक्ष्य है आपको ठीक करना रादर देन दांत को निकालना। ठीक है, उसके बाद एक बार और बताता हूँ कि साइनस के पास है, मतलब नाक की थैली आपकी जो मुंह के साथ एक जो ऊपर वाला दांत है मोलर उससे जुड़ी होती है, कभी कभी उसकी भी रूट अगर आपकी उसके साइनस के अंदर है तो हम तब भी नहीं दांत की रूट को छेड़ते, केवल दांत को काट के वहाँ रुक जाते हैं। तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी दांत जो एंकालोसिस है, जो बहुत टाइम से आपने इन्फेक्शन कर रखा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं बोन के साथ अटैच, उसको हम पेरिडोंटल लिगामेंट्स बोलते हैं, वो केरीज के कारण मतलब इन्फेक्शन के कारण चिपक जाता है, उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन है वो आपके दांत से चिपक जाती है, जो बिना कटे आपका दांत नहीं निकलता। कभी कभी इतनी नीचे तक हम लोगों को काटनी पड़ती है कि हमें वहाँ पे कॉल लेना पड़ता है कि बस इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जाते क्योंकि नीचे नस हैं। तो प्लीज़, अगर दांत की रूट छोड़ी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी रूट है वो थोड़े दिनों में डिज़ोल्व हो जाएगी या थोड़े दिनों में ऊपर आ जाएगी, हम बाद में भी निकाल सकते हैं। तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। इफ़ सर्जन टेक अ डिसीजन ही इज़ टेकिंग फॉर यू बेनिफिट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, चलिए, टेक केयर।